हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस 11-12 चैनल एंड माय नेम इज हर्षिता माथुर, योर फिजिक्स मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं लेकर के आई हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपका है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8। इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, पैटर्न फिक्स रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेटेज काफ़ी कम है, तो इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं या फिर 1 मार्क टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप ऐसा मानिए कि किसी भी बोर्ड से चाहे आप बिलोंग करते हो, आपके जो एमसीक्यूज होंगे उनमें से 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 एमसीक्यूज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के देखने को मिल सकते हैं। तो इसके एमसीक्यूज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में किस तरीके के इससे एमसीक्यूज बने हैं और किस तरीके से आपको इसको स्टडी करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके अपीयर हो स्क्रीन पर, आपको भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाना है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शंस में है मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने, एम्पियरियन ने या फिर मार्कोनी ने। किसने किया था? तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि लेट्स से आपके पास में एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ठीक है, और ये कैपेसिटर के बच्चों 2 प्लेट्स हैं। तो एक कैपेसिटर के अंदर एक तो करंट बच्चों ये वाली होती है जो कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से होती है। लेट्स से कि डी क्यू चार्ज dt टाइम में फ्लो कर रहा है, तो इस करंट को हम कंडक्शन करंट कहते हैं, जो कि वायर्स में इस तरीके से फ्लो होती है। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया है किसने? ऑब्वियसली एम्पियर ने, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर कोई वायर है तो उसके आसपास करंट, जिस वायर के अंदर करंट जा रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो लेट्स से दिस इज अ क्लोज लूप और आप इस पॉइंट पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं इस करंट की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, कंडक्शन करंट ओनली। एम्पियर ने कहा था कि करंट केवल एक ही टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, जो कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से होती है और उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये बताया कि केवल और केवल चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही नहीं, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहां पर भी करंट होती है। जब एक कैपेसिटर बच्चा चार्ज होता है तो उसमें एक साइड पर पॉजिटिव, एक साइड पर नेगेटिव, एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव धीरे 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 प्लेट्स पर बिल्डअप होता है, जिससे कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार चेंज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक स्पेशल टाइप ऑफ करंट होती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसी तरीके से मैक्सवेल ने एम्पियर को यहाँ पर गलत साबित कर दिया था और उसका लॉ भी इनकंसिस्टेंट बता दिया था। मतलब कि लॉ सही तो है पर कंप्लीट नहीं है। इसमें केवल और केवल कंडक्शन करंट को मेंशन करने के अलावा अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट को भी साथ में मेंशन करते हैं तो अब जाकर के ये लॉ पूरा कंप्लीट होता है, और इसको उसने खुद का नाम भी दे दिया। इससे बाद में बोला गया एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑब्वियसली मैक्सवेल ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, और ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ही बनेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखने का तरीका है गड्डी X U V in my रेंज। गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। गड्डी का मतलब होता है गामा रेज, एक्स का मतलब एक्स रेज, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, वी का मतलब विजिबल रेज, एन का मतलब इंफ्रारेड, माई का मतलब माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट है रेंज मतलब कि रेडियो वेव्स। ऊपर से लेकर के नीचे तक जब स्पेक्ट्रम में आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और एनर्जी भी डिक्रीज होती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बच्चों ऊपर से लेकर के नीचे तक आ रहे हैं, जो सबसे नीचे होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी बच्चों रेंज की, मतलब कि रेडियो वेव्स की। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, तो वही गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। ऊपर से लेकर के नीचे तक आएंगे, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, तो ऊपर जो भी होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होगी। कौन है बच्चों, गामा रेज। गामा रेज ऑप्शन में है, यस, तो गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। सिमिलरली एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट गामा रेज की होगी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू ईच अदर विल बी। तो C इज इक्वल टू बच्चों E नॉट अपॉन में B नॉट होता है, देन E नॉट इज इक्वल टू C B नॉट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, B करेक्ट होगा, जहां पर E नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और B नॉट होता है मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, और C होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर इसी तरीके से सिमिलरली आपको एक और क्वेश्चन पूछा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। और ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड बतानी है वैक्यूम के अंदर, तो वैक्यूम के अंदर बच्चे स्पीड होती है C इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको यहाँ पर मीडियम में स्पीड पूछ लेते हैं तो मीडियम में स्पीड होती है म्यू एप्सिलॉन, जहाँ पर म्यू होता है मीडियम की परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन होता है मीडियम की परमिटिविटी। क्लियर है, तो ये बच्चों यहाँ पर मीडियम और वैक्यूम में स्पीड हो गई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक चार्ज से नहीं। स्टैटिक चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्जलेस पार्टिकल नहीं। एक्सेलरेटेड चार्ज, यस, कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जो मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉर्म करती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ। और ये हम कर चुके हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की, माइक्रोवेव्स की, इंफ्रारेड की या फिर अल्ट्रावायलेट की। तो सबसे हाईएस्ट होती है, जो सबसे नीचे होता है दैट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ऑप्शन में नहीं है, उसके ऊपर आता है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स ऑप्शन में है, तो माइक्रोवेव्स की इन सब में से हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास में मिनिमम वेवलेंथ अब आपको बतानी, गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। ऊपर से लेकर के नीचे तक वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, गामा रेज की। तो गामा रेज ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी किसके अलोंग होती है, तो E क्रॉस B के। E क्रॉस B से ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड देखते हैं। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेव जिस डायरेक्शन में जाती है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड वेव प्रोपगेशन इन दिस डायरेक्शन। तो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो इसका नेचर होता है बच्चों ट्रांसवर्स। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है। बच्चों जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। पेनिट्रेशन मतलब घुस जाना, जो बहुत इंटेंस हो, जो कि आर पार हो जाए चीजों के, घुस जाना पेनिट्रेशन का मतलब होता है। तो बच्चों गामा रेज की एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है अपने स्पेक्ट्रम में, इसलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे हाईएस्ट होती है। तो बच्चों ऑप्शन रहेगा सी, गामा रेज। अगर आपको मजा आए तो आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रैक्टिस की है, वैसे अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आए हैं। उत्कर्ष लेकर आया है बच्चों दिवाली डबल धमाका। अब ये डबल धमाका मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दो बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। पहला होगा कि क्लास 11th और 12th के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यस, दिस इज द बिगेस्ट ऑफर फॉर यू। और इसके साथ साथ में हम एक और चीज आपको दे रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स। तो ये आपके पास में डबल खुशियां लेकर के आया है, डबल धमाका लेकर के आए, तो जरूर फायदा उठाना। डिटेल्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 11th 12th में आप आर्ट्स और साइंस में हैं, तो आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज रहेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे, हर एक बोर्ड के लिए रहेगा, CBSE, RBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड,
एंड बिहार बोर्ड, ठीक है, सभी को हम कवर करेंगे। आर्ट्स और साइंस के हैं तो 11-12 का कोर्स आपको मिलेगा 2500 में, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा 11th और 12th के लिए 1800 में। चिंता मत कीजिए, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 90% तक का, और उसके साथ साथ में आपको मिल रहा है बच्चों स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स एक्स्ट्रा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम तक के लिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें लिमिटेड टाइम तक के लिए ही रहती हैं। तो ऑफर बच्चों 24 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ही वैलिड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके पास में रहेगा कि अगर आप बच्चों प्राइम बैच लेना चाहते हैं, प्राइम बैच का मतलब है कि आपको क्लासेस तो प्रोवाइड होंगी, उसके साथ में कोर्स कंप्लीट होगा, उसके साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा रैपिड रिवीजन भी दिया जाएगा जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। उसके लिए कोर्स रहेगा 3000 में, एंड कॉमर्स का रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा बच्चों 2500 में, और ये मिलेगा आपको 90% डिस्काउंट में। साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स भी बच्चों आपको प्रोवाइड होगा। लास्ट बच्चों, अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर से हैं तो आपके हिंदी मीडियम का जो कोर्स है RBSC का रिकॉर्डेड आपको मिलेगा 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए 1800 में, और प्राइम बैच 2500 में। तो बच्चों जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए 3 नवंबर तक ही है। तो दिवाली डबल धमाका ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, आज ही इनरोल करें, आज ही इंस्टॉल करें। मिलते हैं बच्चों हम इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।